नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी खुद से यह प्रश्न किया है कि इस सृष्टि में हमारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? हम इस सृष्टि में क्यों आए हैं? क्या हमारा इस सृष्टि में जन्म लेने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है? पैसा कमाना, परिवार पालना और मर जाना? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे मन में यह बार बार प्रश्न क्यों उठता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं क्या करने आया हूं? तो आज इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता से। देखिए मित्रों, हम इस सृष्टि में बहुत अद्भुत चीज है। हमारे अंदर वो चेतना है, वो बुद्धि है, वो शक्ति है जो पशु पक्षियों से ज्यादा है, क्योंकि ईश्वर ने हमको वो अद्भुत चीज दी है, कुछ उद्देश्य लेने के लिए भेजा है यहाँ पे इस सृष्टि में। देखिए मित्रों, हमारा उद्देश्य सिर्फ कपड़ा पहनना, मनोरंजन करना, खेल कूद करना नहीं है। हमारा उद्देश्य एक गोल प्राप्त करना है, एक लक्ष्य है। वह लक्ष्य क्या है, हम इस वीडियो में आज जानेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यह शरीर नश्वर है, ये दुनिया नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। और जो मनुष्य इस शरीर को सब कुछ अपना मान लेता है वह गलत रास्ते पे चला जाता है, और जो ज्ञान से यह जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का रूप हूं, वह सही मार्ग पे जाता है। वह अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर लेता है, वह उद्देश्य पा लेता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों धरती पे आया हूं। देखिए मित्रों, हम धरती पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम एक दूसरे का प्यार बांट सके, हम निस्वार्थ कर्म कर सके, हम किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें यह सिखाती है कि हम मनुष्य का जीवन मिला हमको। देखिए मित्रों, सबसे बड़ा उद्देश्य है निस्वार्थ कर्म, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगे, अपना उद्देश्य तुमको याद आ जाएगा कि तुम धरती पे क्यों आए हो। देखिए मित्रों, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम प्रभु की शरण में चले जाएं। प्रभु की शरण में जाने का मतलब हम पूजा पाठ करना नहीं, प्रभु की शरण में जाने का मतलब निस्वार्थ कर्म। तभी तो प्रभु ने कहा है, सर्वधर्म परित्याज्य मामकम शरणम वज्रा। भगवान ने यह कहा है कि सब कुछ त्याग कर हमारी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्त कराऊंगा। मोक्ष का मतलब यह नहीं कि इस दुनिया में तुम भ्रमित होते रहो। देखिए, उद्देश्य सटीक है। उद्देश्य यह है कि प्रभु की शरण में हमेशा रहो, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत कठिनाई से मिला है। यह हमारा अंतिम जीवन है। हम प्रभु की भक्ति से भी प्रभु को पा सकते हैं, निस्वार्थ कर्म से भी प्रभु को पा सकते हैं, और कर्म से भी पा सकते हैं, और ज्ञान से भी पा सकते हैं। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। एक दूसरे से प्रेम करना, किसी की बुराई ना करना, किसी की निंदा ना करना, किसी से लड़ाई ना करना, यह हमारा उद्देश्य है। इसीलिए भगवान ने तो हमको एक मानव का जन्म दिया है, मानव बनाया है, क्योंकि हमारा यह अंतिम जन्म है। मित्रों, यह हमारा उद्देश्य है कि हम प्रभु की शरण में रहें। प्रभु की शरण में, फिर से एक बार कहता हूं, प्रभु की शरण में जाने का मतलब यह नहीं कि हम पूजा पाठ में लगे रहें। प्रभु की शरण में जाने का मतलब है कि तुम सब कुछ निस्वार्थ करो। अगर किसी से प्रेम करते हो तो निस्वार्थ करो, अगर किसी पे कर्म करते हो तो निस्वार्थ करो, जो भी करो निस्वार्थ करो। यही है हमारा उद्देश्य, हमारा गोल। हमारा गोल है मोक्ष प्राप्त करना, प्रभु की शरण में जाना। मित्रों, यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आपके पास मेरा यह वीडियो पहुंचता है
तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।